हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। तो आप सब देख सकते हैं कि आज हम न्याय संगत पढ़ने वाले हैं। ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे वनडे एग्ज़ाम में ये पूछता है। यूपीपी में इसका वेटेज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस चैप्टर का पढ़ने का मोटिव क्या होता है? हम सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जॉब मिले। तो जब हम जॉब पा लेंगे तो जो हमारे ऊपर अधिकारी होंगे तो उनके ऑर्डर को फॉलो करना होगा, या तो वो गलत बोली या सही, उसे मानना पड़ेगा। ऐसे ही इस चैप्टर में कथन दिया रहेगा, अगर वो कथन गलत भी है तो उसे हमें मानना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो देखिए, कथन, इसमें एक कथन दिया रहेगा। न्याय संगत में कथन का तात्पर्य दी गई सूचना से है। जो सूचना दिया है उसे ही हम कथन बोलेंगे। सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं। ऐसी सूचना जो 100% सत्य हो, और दूसरा ऐसी सूचना जो सत्य तो हो परंतु 100% नहीं हो, और इसमें सार्वभौमिक कथन आएगा। ऐसी सूचनाएं जो 100% सत्य हो उसे सार्वभौमिक कथन कहेंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उसके शुरुआत में सभी रहेगा, प्रत्येक, हर एक, आल, इच, एवरी, 100% या कोई नाम दिया हो, कोई भी हो या कोई नहीं हो, तो वो सार्वभौमिक कथन होगा। और दूसरा विशिष्ट व्यक्तिगत कथन, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ऐसे कथन जिसमें दी गई सूचनाएं 100% सत्य न हो अथवा सूचनाओं की सत्यता 100% से कम हो, तो उसे विशिष्ट कथन कहेंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जिस कथन के शुरू में कुछ हो, ज़्यादातर, अधिकतर, सम, 70%, 80%, थोड़ा, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में ये सब आए तो वो विशिष्ट कथन होगा। अब आगे, स्वीकृति के आधार पर भी कथन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सभी आम अंगूर हैं, ये कथन दिया गया है। ये देखिए, सभी आम देखने में ही क्या लग रहा है? सकारात्मक, पॉजिटिव। और इसी में दिया होगा सभी आम अंगूर नहीं हैं। अगर ऐसा दिया रहता तो ये क्या हो जाता? निगेटिव हो जाता। तो इस स्वीकृति के आधार पर भी कथन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। और इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे तो इस कंसेप्ट पे बात कर लिया जाए। तो सब्जेक्ट को अंक देना पड़ता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये आम है और ये अंगूर। तो अंग्रेजी आप सब पढ़े होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो सब पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और ये बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, इसमें पहचान करते हैं कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट को पहचान करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। तो ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। ये भी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। ये भी क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये भी क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये भी क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंक कैसे देंगे? हम मैनली इस चैप्टर को देखा जाए तो दो तरीकों से हल कर सकते हैं, एक डायग्राम से, एक 150 मेथड से। तो मैं 150 मेथड से बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि इसको अंक कैसे देंगे। तो हमने यहाँ बताया सार्वभौमिक कथन होगा, सभी, प्रत्येक, हर एक, स्टार्टिंग में आएगा। तो इसमें क्या आया है? सभी। तो जब सार्वभौमिक कथन होगा तो वो 100% सत्य होगा, तो इसे 100 देंगे। सभी आया है, सार्वभौमिक कथन होगा। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि सार्वभौमिक कथन 100% सत्य होता है, तो ये सभी आया है, तो सार्वभौमिक कथन होगा, तो इसको क्या देंगे? 100। ये भी सब्जेक्ट हुआ मेज। तो इससे पहले क्या आया है? ज़्यादातर। तो इसमें मैंने बताया विशिष्ट कथन में स्टार्टिंग में क्या आता है? ज़्यादातर। तो इसकी सत्यता 100% से कम होता है, तो इसे 50 देंगे। इसमें कोई आया है, तो ये
सार्वभौमिक कथन में मैंने बताया इसमें कोई आता है स्टार्टिंग में, तो ये क्या है सार्वभौमिक कथन, इसकी सत्यता 100% होती है, तो इसको 100 देंगे। यहाँ पे आया है प्रत्येक, स्टार्टिंग में क्या आया है प्रत्येक, तो प्रत्येक हमने सार्वभौमिक कथन में बताया है प्रत्येक, इसकी सत्यता कितनी होती है 100%, इसको 100 नंबर देंगे। उसके बाद 60%, तो यहाँ पे मैंने बताया 100% से कम हो, 60 हो 80 हो 90 हो, यहाँ तक 99% हो तो भी हम क्या देंगे 50। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को नंबर दे दिया। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट को अंक देने का तरीका। तो इसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक कथन आएगा। तो ऑब्जेक्ट को नंबर कैसे देंगे, सकारात्मक होगा तो 50 और नकारात्मक होगा तो 100। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने सब्जेक्ट को नंबर देने का तरीका सीख लिया। तो यहाँ पे सभी है, सार्वभौमिक है, सभी क्या है सार्वभौमिक, यहाँ पे मैंने बताया है सभी सार्वभौमिक, तो इसको कितना नंबर देंगे 100। उसके बाद कोई है, कोई हमने सार्वभौमिक कथन में बताया है, तो यहाँ भी क्या 100। उसके बाद इस कथन को देखते हैं। तो ये कथन क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो इसमें ऑब्जेक्ट ये हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट, इसमें भी ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को नंबर देने का तरीका देखिए। तो पॉजिटिव कथन होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सकारात्मक होगा तो 50 देंगे, नकारात्मक होगा तो 100 देंगे। ऑब्जेक्ट को नकारात्मक होगा तो 100 देंगे और पॉजिटिव होगा तो 50 देंगे। इस कंसेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लेते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग नंबर दे लिया जाए। कुछ है तो ये क्या है विशिष्ट कथन, तो इसे 50, इसकी सत्यता 100% से कम होती है, इसलिए 50 देंगे। यहाँ पे ज़्यादातर है, ज़्यादातर भी किस में आएगा विशिष्ट कथन में आएगा, तो इसे भी क्या दे देंगे 50। ज़्यादातर आए अधिकतर आए उसकी सत्यता 100% से कम होगी, तो यहाँ भी 50 दे लेंगे। तो ये नेगेटिव कथन हुआ, तो इसे इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट को 100 देंगे, नेगेटिव होगा तो 100 देंगे और पॉजिटिव होगा तो 50। अब इसका अभ्यास कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन पर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नंबर कैसे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ऐसा कथन दिया होगा तो नंबर कैसे देंगे। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया है पीछे। आप आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, नंबर कैसे देंगे। कुछ है तो ये क्या है विशिष्ट है, विशिष्ट के अंदर अंतर्गत आएगा। ये देखिए मैंने बताया था, कुछ किसके अंदर आएगा विशिष्ट, और सभी प्रत्येक हर एक ये सार्वभौमिक कथन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को नंबर देनी है। ऑब्जेक्ट को नंबर देने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, और इनको नंबर देने के लिए सार्वभौमिक और विशिष्ट कथन के जो मैंने नोट लिखवाए हैं उसे याद रखिएगा। तो कुछ दिया है यहाँ पे, तो कुछ सार्वभौमिक में नहीं आएगा, विशिष्ट में आएगा, तो इसे 50, इसकी सत्यता 100% से कम होती है, इसलिए 50 देंगे। ये भी हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो ये सभी है सार्वभौमिक में आएगा, तो इसलिए इसको 100 देंगे। कोई किताब, कोई भी सार्वभौमिक में आता है तो इसे क्या देंगे 100। यहाँ पे महिला है, ज़्यादातर, अभी मैंने बताया अधिकतर आए, ज़्यादातर आए, तो उसकी सत्यता 100% से कम होती है, इसलिए इसको 50 नंबर देंगे। ये देखिए अब ये स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, तो इसको ऑब्जेक्ट में कितना देंगे 50। ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट को कितना देंगे 50। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, वैसे ही ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। ये कौन सा कथन है नेगेटिव, तो नेगेटिव को कितना देते हैं, नेगेटिव वाले ऑब्जेक्ट को 100 देंगे।
और ये क्या है, पॉजिटिव कथन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को 50 देंगे। तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लिया, उसको नंबरिंग देना सीख लिया। अब आगे तो कुछ रूल हैं, इन्हें याद रखना है। सकारात्मक कथन से बनने वाले सभी निष्कर्ष सकारात्मक होंगे और नकारात्मक कथन से बनने वाले सभी निष्कर्ष नकारात्मक होंगे। अगर कथन सकारात्मक होगा तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक आएगा। कथन नकारात्मक होगा तो उसका निष्कर्ष भी क्या आएगा, नकारात्मक। और दूसरा रूल देखते हैं, 100 को हम 50 बना लेंगे। जैसे आपको 100 का नोट दिया जाए तो 50-50 का 2 बना सकते हैं, तो 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 बना देंगे नहीं। तो ये 2 बातें, ये 2 रूल, पहला रूल और दूसरा रूल, दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें कथन दिया गया है, सभी आम सेब है। तो इसको पहचान कर लेंगे पहले, ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग नंबर दे देंगे, सभी है। तो अभी मैंने बताया सार्वभौमिक कथन में सभी, प्रत्येक, हरेक आता है। कोई नाम आएगा या आल आएगा, इच आएगा, इवरी आएगा, तो उसे क्या देंगे, 100। ये कौन सा कथन है, पॉजिटिव। कौन सा कथन है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को क्या देंगे, 50। निष्कर्ष को भी नंबर दे देंगे। तो ये क्या है, कुछ किस में आता है, विशिष्ट या व्यक्तिगत कथन। तो इसमें कुछ को क्या देंगे, 50। इसकी सत्यता 100% से कम होगी, इसलिए इसको 50 देंगे। और ये कौन सा कथन है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं, 50। अब इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नंबर दे लेंगे। कुछ को क्या देते हैं, अभी ऊपर दिया हमने 50। उसके बाद ये कौन सा कथन है, निगेटिव, नकारात्मक कथन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को 100 देंगे। अब देखते हैं आम और सेब। आम और सेब हमारा इसमें मिल रहा है पहले वाले में, तो पहले कथन से ही हमारा काम चल जाने वाला है। तो आम के पास कितना है, 100। आम के पास कितना, 100। इस आम के पास कितना है, 50। तो ये वाला रूल लागू होगा। इसका उपयोग अब हम क्वेश्चन पर देख रहे हैं। तो 100 है, 100 को 50 बना सकते हैं। अभी मैंने बताया 100 को 50 बना सकते हैं। 100 का नोट कोई देगा, बोलेगा 50 बना दो, तो 50 का नोट 2 कर देंगे, तो 100 को 50 बना सकते हैं। तो ये संभव है। और सेब के पास 50 है और इसके पास भी 50 है, तो ये कथन क्या है, सही है। ये इसका अनुसरण करेगा। कुछ सेब आम नहीं है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया यहाँ पर सकारात्मक कथन से बनने वाले सभी निष्कर्ष सकारात्मक होंगे। तो ये सकारात्मक कथन है, ये क्या है, नेगेटिव। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत। तो हमारा केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है। इसका आंसर होगा केवल पहला। कथन अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। तो हमने इक्वेशन देख लिया और दूसरे को करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहचान करें, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। कुछ है, यहाँ पे क्या है, कुछ। ये विशिष्ट या व्यक्तिगत कथन है, तो इसकी सत्यता 100% से कम होगी, तो यहाँ पे 50। ये कौन सा कथन है, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को कितना देंगे, 50। अगर निगेटिव होता तो 100 देते। तो देखते हैं उसके बाद निष्कर्ष। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो सभी है, तो सभी को क्या देंगे, 100। ये कौन सा कथन है, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग कुत्ता को 50 देंगे। जब पॉजिटिव होगा 50 देते हैं। उसके बाद ये कथन, ये निष्कर्ष देखते हैं दूसरा। तो ये नेगेटिव कथन है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट। कुछ दिया है तो कुछ को क्या है, 50। ये नेगेटिव है, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को नंबर देंगे तो कितना है, 100 देंगे।
तो कुत्ते और बिल्ली में संबंध बताना है। देखिए कुत्ता और बिल्ली, पहला कथन मिल गया हमारा, पहले कथन से ही काम चल जाने वाला है। तो बिल्ली के पास कितना है 50, बिल्ली के पास कितना है 50, और ये कितना मांग रहा है बिल्ली 100। तो 50 को 100 बना सकते हैं? नहीं, हमने बताया यहाँ पर 100 को 50 बना लेंगे, लेकिन 50 को 100 नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 50 है, ये बिल्ली के पास 50 है और ये कितना मांग रहा है 100, तो ये गलत है, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो इसमें दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। पहला टाइप हमने देख लिया, अब दूसरा टाइप देख लेते हैं। जब कथन 2 से ज़्यादा हो, एक कथन देख लिया हमने, अब 2 से ज़्यादा हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, उसके बारे में देखते हैं। तो 2 कथन को जोड़ने का नियम देखिए। तो नोट में पहला देखिए, दोनों कथन में से एक उभयनिष्ठ कॉमन पद हो, दोनों कथन में से एक उभयनिष्ठ कॉमन पद हो, और दूसरा उभयनिष्ठ पद में किसी एक के पास कम से कम 100 हो। तो इसको क्वेश्चन पर देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लेते हैं 2 कथन वाले क्वेश्चन को। तो सभी कार्य वर्ष हैं, तो कार्य और वर्ष, तो सभी है तो इसको 100 देंगे। ये पॉजिटिव कथन तो इसको 50 देंगे। ऑब्जेक्ट को कितना देंगे 50। पहला कथन ये, दूसरा कथन ये। प्रत्येक का ट्रक है, दूसरा कथन दिया गया है, ये कार सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो कार को कितना देंगे, प्रत्येक है तो 100 देंगे। और ट्रक ये पॉजिटिव है तो 50 देंगे इसको, ऑब्जेक्ट को। उसके बाद वैसे ही निष्कर्ष को भी क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। कोई है तो कोई को क्या देंगे 100। और ये निगेटिव कथन है तो इसको इसके अनुसार ऑब्जेक्ट को 100। ज़्यादातर भी क्या होता है 100% से मतलब क्लियर नहीं है, 100% होंगे उसमें ज़्यादातर, मतलब कुछ लोग बाकी भी हैं, तो इसलिए इसको 100% से कम देंगे, मतलब 100% से कम रहेगा तो उसे 50 देंगे। इसके बाद ये पॉजिटिव कथन, कौन सा कथन है पॉजिटिव, तो इसको कितना नंबर देंगे 50, इसको कितना नंबर देंगे 50। बहुत ही अच्छा, आगे देख लेते हैं। ये कौन सा कथन है पॉजिटिव, तो ये कुछ है तो इसको कितना देंगे 50। पॉजिटिव कथन है तो इसको कितना देंगे 50। ये पॉजिटिव कथन सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कुछ है, क्या है कुछ, तो इसको 50 दे लेंगे। ये कथन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है तो इसे 50 दे लेंगे। तो देखते हैं कार और बस, ये पहले कथन से बन जाएगा, लेकिन ये क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। तो हमने बताया है पीछे पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कट गए, ये गलत होगा। फिर देख लेंगे आगे कार और ट्रक, इस दूसरे कथन से इसका काम चलेगा। तो देखते हैं कार के पास कितना है 100, मांग रहा है कितना ये 50, इसके पास से 100, ये मांग रहा है 50, एकदम दे देगा। 100 है, कहेगा कि 50 ही मांग रहा है, दे देंगे, हमारे लिए और अच्छा है। तो 100 को 50 बना लेंगे। उसके बाद ट्रक के पास कितना है 50। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, एकदम सही हो गया। लड़के से पूछा शादी मंजूर है, तो बोला हाँ। लड़की से पूछा मंजूर है, तो बोली हाँ। मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। निष्कर्ष क्या हो गया, दोनों सही, दोनों तरफ से रिश्ता पक्का। उसके बाद बस और कार में देख लेते हैं। बस और कार, पहले स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाने वाला है यहाँ पर। तो देखिए बस और कार, बस के पास कितना है 50, कितना मांग रहा है 50, दे देगा। कार के पास कितना है 100, मांग कितना रहे हैं 50, कितना मांग रहा है 50, 100 है 50 मांग रहा है, तो 100 को 50 बना लेंगे, तो दोनों ही सही हो गया। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया सही। उसके बाद बस और ट्रक में देखते हैं। बस और ट्रक, यहाँ पे इस कथन में बस है, दूसरे कथन में क्या है ट्रक। तो हमने बताया यहाँ पर
जब दो कथन को जोड़ते हैं तो दोनों में से एक उभयनिष्ठ पद ढूंढते हैं। उभयनिष्ठ पद में से किसी एक के पास कम से कम 100 हो। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए, बस और ट्रक में रिश्ता करना है पक्का। तो यहाँ पे कार है, यहाँ पे भी कार है। तो ये दोनों हमारे पास कॉमन मिल गया, जैसा कि हमने लिखवाया है नोट में। ये दोनों में से दोनों कथन में कोई एक पद उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, मिल गया कार, इसमें भी कार मिल गया। और दोनों में से किसी एक पद के पास 100 हो। तो इसमें दोनों के पास 100 है। एक के पास भी 100 रहता, इसके पास 100 रहता, इसके पास 50 रहता तो काम चल जाता। लेकिन इसमें दोनों के पास 100 है, तो इससे कोई मतलब नहीं। किसी एक के पास 100 होना चाहिए, दोनों के पास हो तो इससे भी मतलब नहीं है, ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसको क्या बोलेंगे मैं अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग बताऊं, इजी लैंग्वेज में समझने लायक। तो ये क्या होगा, मैरिज एजेंट। हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, अगुआ। दोनों को जानेगा, यहाँ पे बस को भी जानता है, यहाँ पे ट्रक को भी जानता है, दोनों में रिश्ता करवा देगा। तो देखिए, बस के पास कितना है, 50 मांग रहा है, कितना, 50। ट्रक के पास कितना है, 50। और ट्रक कितना मांग रहा है, 50। तो लड़की से पूछा गया शादी मंजूर है, हाँ। लड़के से पूछा गया मंजूर है, हाँ। दोनों तरफ से मंजूर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ये निष्कर्ष सही। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे का वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी या किसी और दिन। अभी यहाँ तक काफ़ी है, इसको समझिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और मेरे अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो मैं आप सबके लिए आगे लाती रहूँगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को पॉज करती हूँ। थैंक फॉर वॉच।